नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक बार फिर। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल से मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होते प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा। और जहाँ तक की उम्मीद है आपकी SSC CHSL 2020 के एडमिट कार्ड आ गए हैं और मेरी उम्मीद है कि आपने क्या कर लिया होगा बेटा, तैयारी कर ली होगी। ठीक है, और अब तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स लगाने। और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन, आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, किस तरह से आपको करना है वहाँ पर एग्जाम में, ताकि आप अच्छे नंबर गेट कर सकें। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर देरी के। ठीक है भाई, तो आप 2019 हो गए, 2018 की शिफ्ट्स के क्वेश्चन है। और पहला 2018 में जो पेपर हुए थे 2018 के, उसके पहले शिफ्ट का एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन अपना। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कह रहा है कि एक ग्रुप वर्डों का शब्दों का दिया गया है, उसके जैसा एक वर्ड ढूंढे। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, कह एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ से बिलोंग करता हो, फॉरेन कंट्री से, बाहरी कंट्री से बिलोंग करता हो, उसे क्या कहते हैं। भैया आपके वन वर्ड हैं, वन वर्ड के लिए आपके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी एग्जाम में। अगर आपको पता है तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर बात करते हैं भाई इसकी, तो ध्यान रखा नेटिव की अगर बात करते हैं तो नेटिव का मतलब होता है किसी देश का सदस्य, किसी देश में रहने वाला, तो नेटिव तो नहीं हो सकता। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, कहीं का रहने वाला, ये भी नहीं हो सकता, ये तो फॉरेन की बात कर रहा है। इनहेबिटेंट भी रेजिडेंट के जैसा ही है, निवासी कहीं का। तो एलियन का मतलब किसी बाहर देश का व्यक्ति, तो इसका हमारा आंसर कौन सा ही होगा, एलियन हमारा कौन सा होगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना एक्सपोज। देखो एक्सपोज आप जानते हैं, एक्सपोज का मतलब होता है क्या, खुलासा कर देना किसी चीज़ का। तो दो सिनोनिम आपको मिलेंगे, एक तो इजी सिनोनिम वो देगा जिसमें आपको आंसर एक होगा, एक सिनोनिम ऐसा देता है जिसमें तीन क्वेश्चन एक जैसे आंसर मीनिंग करते हैं, एक डिफरेंट होता है वो आपका आंसर होता है। मोस्टली केसेस में CHSL एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या सिस्टम है। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक्सपोज का खुलासा करना, देखो हाइड छिपाना होता है, बरी बरी भी नहीं होगा, प्रोटेक्ट किसी की रक्षा करना। ठीक है, तो रिवील खुलासा करना क्या होता है भाई, रिवील। एक सीधा सा आपको दिख रहा होगा रिवील, तो रिवील क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भाई। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर C विल बी हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एकदम आप फाइंड आउट कर लोगे, क्यों कर लोगे, देखो तीन ऑप्शन टू सेम एक जैसे हैं। ड्वार्फ बोने को बोलते हैं, स्मॉल छोटे को बोलते हैं, मियाग्र माने होता है कुछ छोटी कम गिरना किसी चीज़ को। तो तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ये हम बिल्कुल काट सकते हैं भाई। इसका मतलब जो ऑप्शन बचा, चाहे आपको उसको हिंदी ना पता हो, वही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिग्नेटिक। जिग्नेटिक माने तो विशाल कोई बड़ी चीज़ को क्या बोलते हैं, जिग्नेटिक बोलते हैं। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, अंडरलाइन वर्ड के लिए पूछ रहा है। तो अंडरलाइन वर्ड मैं कर नहीं पाया, पर आपको देखना यहाँ आपको बतानी है, कहाँ बतानी है आपको एरर, मैं आपके लिए अभी सुविधा यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर बतानी एज हाइज टू। देखिए भैया एज हाइज टू कोई वर्ड नहीं है, दो वर्ड आपके लिए होते हैं, तो एक एज है तो होता है, एक सो एज होता है। देखिए एज की अगर बात करता हूँ, एज और एज, तो इसके बीच में हमेशा किसको रखते हैं हम, एडजेक्टिव आता है। और कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव आता है भैया, पॉजिटिव डिग्री का, ये आपको ध्यान रखना है भैया, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। और एक जोड़ा होता है सो एज का। सो एज क्या करता है, सो एज नेगेटिव सेंटेंस इसमें यूज होता है, उनके बीच भी एडजेक्टिव रखा रहता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो हाई, सो नहीं हो सकता, सो हाई टू नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एज हाई एज। अंडरस्टैंड, बट अ सिंपल सेंटेंस ये आपको पूछा था SSC ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। देखिए इसमें भी क्या पूछ रहा है, तुम्हारा अंडरलाइन पार्ट को ही हमें बताना है। तो अंडरलाइन पार्ट को सब बड़ा हल्का यहाँ से एरर तुम्हारी पूछी है SSC ने। देखिए भैया लॉट ऑफ पीपल्स, पीपल्स वर्ड नहीं है, तो पहली बात तो जहाँ भी पीपल्स लिखा होगा वो हमारा गलत होगा ऑप्शन। नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हुआ, ए लॉट ऑफ पीपल्स गलत है, मच ऑफ पीपल नहीं, कोई सेंस नहीं बनती इसकी, ये भी नहीं होगा।
अ लॉट ऑफ पीपल विल बी योर करेक्ट आंसर। बड़ा ही ईजी, आपने ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का सिनोनिम आपको बताना। देखिए एडवर्सरी आप जानते हो, विपत्ति मुसीबत को बोलते हैं एडवर्सरी। जब उल्टी कोई चीज़ हो जाती है आपके जीवन में उसे एडवर्सरी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम बताना है। देखो भैया 3 वर्ड एक जैसे होंगे, मैंने कहा था ना, एक वर्ड ऐसा होगा 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। हेल्पर सहायता करना हो गया, असिस्टेंट भी क्या होगा जो तो आपकी सहायता करे, सपोर्ट करना भी होगा सहायता हो गया। तो जो एक ऑप्शन आपका अलग है राइवल, यही तुम्हारा होगा बेटा, अलग होगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा एडवर्सरी। ये भी तुम्हारी एक विपरीत परिस्थिति को बोलते हैं राइवल। ठीक है भैया। तो इस तरीके से 2 आपके सिनोनिम पूछते हैं, 2 एंटोनियम। जो एक तो आपको वो बेस पे कि आपको पता होगा, एक आपके 3 डिफरेंट वर्ड होते हैं, एक उनमें से अलग होता है भाई। 3 एक जैसे वर्ड, एक उनमें से अलग। आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं अगर आपको तरीकों का पता है तो। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक दैट वन दैट गिव्स देयर करेक्ट आंसर। देखिए भैया अब जंबल के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं, मैं अलग से एक क्लास लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा। फिलहाल आप देखना है। अब जंबल सेंटेंस को 2 बेसिस से कर सकते हैं। या तो आपको नॉलेज हो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी चीज़ों को, या आप थोड़े ग्रामर का यूज करें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ लें। कैसे, देखिए लेटर दे सेट अप देयर वन आर्ट स्कूल एंड गेल इन द प्रिजन। अब देखिए लेटर आगे दे, अब दे कौन है, किसके बारे में जिक्र हो रहा है। इसका मतलब जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो कहीं सेंटेंस में पहले मौजूद हुआ होगा, पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद तो दे आया होगा। तो इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। वैसे ए से कोई हो सकता है भाई, बी से स्टार्ट। अब हम कह नहीं सकते, कह रहे जो प्रिजनर होते हैं वो चाहते थे क्या, अपना जो आर्ट है, कला का प्रदर्शन दिखाना कहाँ, जेल के अंदर ही। तो ये हो सकता है। दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। अच्छा दे किसके लिए आया, फिर वही ऑप्शन आ गया, दे किसके लिए यूज हुआ है, तो भाई ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सी से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो नहीं हो सकता। तो डी तो खत्म हो गया, डी आपका नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिजनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर। कहाँ कह रहा है कि जो प्रिजनर जो है, जो इंटरेस्ट है किसमें, विजुअल आर्ट्स में और पेंटिंग में, क्या कर सकते थे वहाँ पर स्टडी कर सकते। कहाँ पे, तो वो चीज़ पहले मेंशन कर रखी होगी बेटा। तो डी से भी ऑप्शन आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पक्की बात है, या तो आपका ए है या सी है ऑप्शन है। अब देखते हैं भैया। द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, बी से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखते हैं दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, सी या इसके बाद डी। प्रिजनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट। अब देखिए सी में स्कूल का नाम मेंशन कर रखा है और डी ऑप्शन में कह रहा है कि वहाँ पर भी क्या कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे। तो पक्की बात है पहले बी के बाद सी आया होगा और उसके बाद ऑप्शन आपको क्या आएगा, ए आएगा और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर आएगा डी। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। तो अगर आप थोड़ा माइंड का यूज़ करते हैं, ऑप्शनों का यूज़ करते हैं, यू विल फाइंड द आंसर ईजिली। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं भैया। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। ग्रामेटिकली एरर किस पार्ट में है वो आपको बताना है भाई सेंटेंस के अंदर। देखते हैं। देयर मोर एलिवेटेड 3 मोर एलिवेटेड रोड्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू अनक्लॉग द ट्रैफिक इन दिल्ली। देखिए ट्रैफिक एक ऐसा वर्ड है जो अब कैसा होता है भाई, सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें ट्रैफिक्स कोई वर्ड नहीं होता। तो इसमें एस नहीं लगाया जाता, पहली बात। तो दूसरी बात इसमें देखते हैं हमें एरर नज़र आ रही है। हैव के बाद क्या लगाया, बीन लगाया गया है भैया। हैव के बाद क्या, अगर आप होता है पैसिव लैंग्वेज, तो ये पैसिव लैंग्वेज है। हैव के बाद बीन, और वर्ब भी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड। तो ये होना चाहिए था हैव बीन प्रपोज्ड। तो आपका कौन सा आपका ऑप्शन गलत होगा, सही होगा जो हैव बीन प्रपोज्ड आपको बता रहा हो। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा हमारा, विल बी करेक्ट आंसर। हैव बीन प्रपोज्ड होना चाहिए था। अंडरस्टैंड भाई। आगे बढ़े, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, डांस टू समवन्स ट्यून्स। कह रहा है कि किसी, अब देखिए इसका अब तो आपको भैया 2 तरह से यूज होता है इडियम्स का। या तो आपको क्या देता है वो, एक सेंटेंस देता है, उसमें आपको अगर मीनिंग भी इडियम्स का नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। बट कुछ सेंटेंस भैया वो क्या करता है, सीधे आपको देगा इडियम्स, उसमें आपसे पूछ लेता है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको तुक्का ही फिट करना पड़ेगा या फिर उसे लीव करना पड़ेगा। डांस टू समवन्स ट्यून करा, किसी की ट्यून पर डांस करने वाला, तो मतलब जो अपने काम को खुद ना करे, दूसरे के सहारे से करे, दूसरे के कहने से करे। तो कौन सा, आर्ग्यू विद अदर ओन पेटी मैटर्स, नहीं, गलत हो गया। डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने में डिले करना नहीं हो सकता। पी एंगेज इन एनर्जेटिक एक्टिविटी करा, किसी
एनर्जेटिक ऊर्जावान एक्टिविटी में क्या करना, भाग लेना नहीं हो सकता। डू वॉट अदर वांट्स टू यू टू डू, कर वो काम करे जो दूसरे तुमसे करवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा, डू वॉट अदर्स वांट यू टू डू। बात समझ में आ रही है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। एक और इडियम, दो इडियम आते हैं भाई। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कह रहा कि कोई भी स्टोन को ना छोड़ देना, मतलब सब कुछ। इसका मतलब क्या सेंस निकल लिया है कि कुछ ऐसा प्रयास करना कि आप सारे एफर्ट उसमें लगा दे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, लीव द पाथ हाफ वे, किसी रास्ते को भी छोड़ देना किसी चीज़ को नहीं हो सकता। नो मेक इनफ एफर्ट्स, करा कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, नहीं हो सकता। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, किसी चीज़ को, सब चीज़ों को क्या करना, अपसाइड डाउन करना, ये नहीं हो सकता। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर एक संभव चीज़ को करना। भाई यही आपका आंसर होगा फॉर दिस ईडियम। ओके, तो बड़ा इजी ईडियम था, कई बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, कह रहा है रोंगली स्पेल्ट वर्ड को सिलेक्ट करें। अब देखते हैं भैया रोंगली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। अर्न, कमाना बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई एरर मुझे दिखाई नहीं दे रही, ये करेक्ट है। ईरी, ये भी करेक्ट है। अर्ली, आपने करेक्ट है। ईगल, देखो कितना इजी पूछा है, EAGLE, ईगल होता है EAGLE, ये ईगल की स्पेलिंग होती है। तो इट विल बी अवर रॉन्ग आंसर, यू विल हैव टू फाइंड आउट। ओके ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। दो एरर के क्वेश्चन आते हैं। तिलक रोव्ड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। रोड थ्रू द रिवर, देखो थ्रू जो वर्ड होता है, थ्रू वर्ड की अगर मैं बारे में बात करता हूँ, यहीं आपके एरर है भैया। देखो थ्रू वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से गुजरना, थ्रू लगाते हैं हम। जैसे प्रॉब्लम के अंदर, आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रहा हूँ, प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। थ्रू हम का यूज हम जब करते हैं जब किसी चीज़ के अंदर से गुजर कर कहीं जाते हैं। तो भाई यहाँ तो ऐसा नहीं है कि नदी में अंदर घुस के थोड़ी जा रहे थे, नदी को पार कर रहे थे। तो यहाँ थ्रू आपका गलत है। थ्रू द रिवर विल बी आवर रॉन्ग आंसर, ये नहीं होगा। एरर यहाँ पर मौजूद थी, और कोई इसकी पार्ट में कोई एरर नहीं है। सेकंड फॉर्म दोनों में लगी हुई है, तो यहाँ तो कोई एरर बचती नहीं है। तिलक के अकॉर्डिंग हिज भी लगा, सही लगा हुआ है, अदर साइड भी सही लगा हुआ है। तो थ्रू द रिवर आपका विल बी द रॉन्ग ग्रामेटिकली एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेक द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट, दो चार नंबर ये आपके पक्के हैं भाई, पक्के कर लो। इंटर में आपने कुछ पढ़े होंगे, यही पढ़े होंगे, उन्हीं पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं। बड़ा इजी लेवल का आता है, ठीक है। और बात करता हूँ आज मैं अपनी, भाई मेरा जो थ्रोट है इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल बुरी तरह ख़राब है। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करके आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन बचे हुए दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये लास्ट टाइम है, जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मैं कम से कम 20 से 22 प्रैक्टिस सेट आपके लगवाऊंगा। और डेफिनेटली अगर आप ये लगा लेते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स गारंटी। मैंने किए हैं तो आप भी करोगे, ठीक है भाई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो द प्रिजनर कह रहा है, जो कैदी हैं, हैव मेड दीज पेंटिंग्स, क्या है, उन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया है भैया, ठीक है। अब देखिए पैसिव क्या कहता है, पैसिव कहता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो चलता है। देखिए तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो जो पैसिव बनाते हैं किस में चेंज हो जाता है, ये तुम्हारा हैव, उसके साथ तुम्हारा आ जाता है बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और सब वो जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो देखो दीज पेंटिंग से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला वाला तो गलत हो ही नहीं सकता, तो दो तीन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखो हैव बीन हमसे ओवर आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो देखो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको आंसर मिल गया। दीज पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप मेन मेन चीज़ें देख लो और तुरंत कर दो काम को, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम बचाएगा पेपर में, सारे ऑप्शन चेक करोगे तो यू विल टेक टाइम, अंडरस्टैंड, ये आपको नहीं करना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। वो 90 to 94 इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव की जाती है, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है। ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइज टूर्स इन जर्मनी, एक ऑर्गेनाइज पहले से ही ऑर्गेनाइज हुआ होगा एक टूर, उसी के दौरान जर्मनी में टूरिस्ट कैन अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए भाई टूरिस्ट विजिट करते हैं हमेशा, आपने पढ़ा भी होगा, तो ट्रेवल नहीं होगा, ट्रिप नहीं, स्टे रुकना नहीं हो सकता, क्योंकि 40 किलोमीटर में कैसे रुकने की बात कर, चलने की बात कर रहा है, ये विजिट की बात कर रहा है भैया। अगर ट्रेवलर हैं तो वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं, सीधा सा विल फाइंड द आंसर यार, कैन विजिट, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं भैया, कैन विजिट, आगे चलते हैं।
कैन यू विजिट फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, फ्रॉम बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर है। और क्या, अच्छा देखो कॉलिंग नहीं आता, तुमने 1000 बार पढ़ा होगा स्टोरी पढ़ते समय, हमें कॉल नहीं आएगा, बुलाया जाता है, पैसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और हमेशा किस सिस्टम यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन के लिए फ्रॉम बर्लिन कोल्ड द फॉरबिडन सिटी, किसे बोले एक भूली हुई शहर बुलाया जाता है। ठीक है भाई, तो सेकंड में आपका क्या आंसर होगा, सेकंड में विल बी योर आंसर डी कोल्ड। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं भैया। तीसरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या है आपका। अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। कह रहा कि हर क्या करता, कह रहा कि जो कितने 20,000 से ज़्यादा लोग देखो विजिट यहाँ किया, तो इससे आप अंदाजा लगा। देखो दो तरीके से पढ़ा जाता है आपको, या तो एक बार आप पहला पूरा पढ़ लो पैराग्राफ, ठीक है, क्लोज टेस्ट का, या फिर आपको फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए विजिट यहाँ आया तो पक्का पहले उसने विजिट आना था। अब देखो कह रहा कि विजिट दिस प्लेस ईयर लिख रहा है। अब देखो क्या देखते हैं, फूल पूरे साल नहीं, 1 ईयर, एक साल में थोड़ी आते हैं 20,000 लोग के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ तो बिल्कुल सीधा सा आपका आंसर था, सीधा सा आपका आंसर क्या आ रहा है भैया, एवरी। यहाँ से आपको सीधा आंसर बिल्कुल मिल रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक। देखिए यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होगी अब आपके किसकी, के सेंटेंस की। देखते हैं फोर्थ में द नाजी। अब से देखिए पढ़ लो पहले यहाँ पर एवरी ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। जो नाजी की मिलिट्री थी उसकी हिस्ट्री जानने के लिए क्या करते हैं, हर साल यहाँ पर लोग आते हैं 20,000 से ज़्यादा। द नाजीज, अब देखिए द नाजीज लिखा है, द लगा के नाजीज लगा, इसका मतलब ये पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है कि एक नाजीज की क्या बना दिया, इसने प्लूरल बना दिया। और जब नाजीज को प्लूरल बना दिया, अब देखते हैं आगे मिलिट्री एक्टिव एट द कंपाउंड। अब देखिए एक्टिव थी, सक्रिय थी नाजियों की, नाजीज की क्या मिलिट्री। अब बताओ आज की डेट में थोड़ी थी, वो पुरानी बात की बात कर रहा है कि उस समय सक्रिय थी वहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, बड़ा इजी यहाँ पर सेंटेंस आपका। क्या हैज़ भी आ सकता है पास्ट की बात के लिए, क्या हैव भी आ सकता है, नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि क्या है तुम्हारा नाजीज प्लूरल लिया है इन्होंने, तो यहाँ से आपका क्या आंसर होगा, वर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भैया। ठीक है, सेंटेंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं भैया, बड़ा इजी यहाँ पर लिया गया है। चलो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 5 के लिए देखते हैं भैया क्या कहना चाह रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नाजीज वर मिलिट्री एक्टिव एट द कंपाउंड विच वॉज कैप्ट, जो रखी गई कैसे, इन अ फॉरेस्ट एंड बिहाइंड ए फेंस, किसके, एक जंगल में और किसी दीवार के पीछे। इसका मतलब वहाँ छुपा के रखी गई होगी बेटा। दे हिड अंडरग्राउंड बंकर्स इन कंट्री होम्स एंड दे प्लान्ड मच ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड ईयर। वे वहीं पर रहे कंट्री होम्स में, और क्या करा उन्होंने भैया, उन्होंने वहाँ प्लान किया सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। तो यहाँ देखते हैं 5 ऑप्शन में हमारा क्या करेक्ट हो सकता है। मिस्टीरियस तो नहीं हो सकता, सेक्रेट पवित्र चीज के लिए लगता है, तो कंसील्ड छुपा के रखना, तो वे कैसे रहे, वे चुप रहे, छुपा कर वहाँ उन्हें रखा गया, तो कंसील्ड यहाँ पर सीधा आपका आंसर होगा। अगर आपको थोड़ी इसके बारे में नॉलेज है तो यू विल गेट द आंसर इजीली, अंडरस्टैंड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा इजी यहाँ पर पैसेज, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखिए भैया अब देखिए कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये इनडायरेक्ट। ये देखो, मिस्टर पुलिस सेड टू मी व्हाई आर यू टॉकिंग डाउन दिस फेंस। देखो रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारी पास्ट में होती है, किस में होती है भैया, अगर पास्ट में होती है, ये हमारी पास्ट में दे रखी है सेड टू, तो अगर पास्ट में दे रखी है तो या तो सैड में बदलता है या इस रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। ये आपका किस में दे रखा है, आपका इंटरोगेटिव है, कैसा है भैया, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। तो हमारा सैड टू किस में चेंज होता है भैया, आस्क्ड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है आपका, आस्क्ड में। तो जो सेंटेंस आस्क्ड से नहीं हो रहा पहले उन्हें काट दो, तो फोर्थ वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, जो दूसरा आंसर नहीं हो सकता, तो एक तो या तो पहला या तीसरा हो सकता है। अब देखना होगा आपको कि जब कंजक्शन का यूज होता है तो वाई को ही लगाते हैं, तो वाई दो ऑप्शनों में दोनों बचे, दोनों में वाई लग रहा है क्या, देखो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। अब और क्या देखना है आपको, जब आपका पास्ट में होता है तो सेंटेंस आपका चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आर का क्या हो जाएगा बेटा, वर हो जाएगा, और सिंपल सेंटेंस बन जाता है। यू बदलेगा किससे भैया, मी से, तो क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई। तो देखो आपका सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो इट विल बी योर करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैड स्ट्रोक एट एन अर्ली एज।
स्ट्रोक का मतलब है धक्का लगना। बट वोट आई थॉट, बट जो मैं सोचता था वो था ग्रेट, वो कुछ कुछ था ऐसा, मतलब कुछ था। अब देखना क्या था एट दैट टाइम, उस समय चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। देखो उस समय या क्या था वो, इंडिकेशन, इशारा नहीं, इट वॉज ए ग्रेट इंडिकेशन एट दैट टाइम। इशारा थोड़ी था उसने, हमें उस टाइम तो इशारे का पता ही नहीं लगा। इंसेंटिव नहीं हो सकता, इंडेंट नहीं हो सकता, इनजस्टिस कह रहा। उस समय मुझे वो क्या लगा भैया, सीधा सीधा यहाँ पर आपका आंसर है, जो उस समय मुझे धक्का लगा, जो मैं सोचता था उस टाइम क्या कि मेरे लिए अन्याय हो रहा है मेरे साथ, पर तो आज वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। तो यहाँ पर इनजस्टिस सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जिसे टाला ना जा सके। भैया देखिए, आप इसके लिए आपको पता होना जरूरी है ऑप्शनों का। इंडेलिबल, इंडेलिबल का होता है जिसे मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का होता है जो कभी गलती ना करे जीवन में, ये नहीं हो सकता। इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके। तो भैया आपका एक ऑप्शन बचा इनइविटेबल, इनविटेबल ओवल होता है जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जिसे टाला ना जा सके। चारों इंपोर्टेंट, चारों ही आपके किसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं भैया, तो ठीक है। तो इन्हें आपको क्या करना है, याद रखना है, अंडरस्टैंड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate word to fill in the blank. We have little choice early in life, but as we grow older, choice. देखो अगर जब हम छोटे होते हैं, हमारी जो इच्छाएं कैसी छोटी होती हैं, बट जैसे हम बड़े होते हैं हमारी चॉइस क्या होती है, एग्रावेट्स बढ़ाई जाती है, नहीं एड्रिफ्ट। देखिए एफ्लोट तो होता है कि एफ्लोट का मतलब बचता हुआ होता है, ठीक है। एग्रावेट्स बढ़ाना होता है, एड्रिफ्ट भटकते हुए, ये भी नहीं हो सकता। अबाउंड, इसका मतलब हमारी जो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अबाउंड का मतलब भरने के लिए भी होता है और बढ़ने के सेंस भी होता है। तो सीधा आपका क्या आंसर आएगा भैया, अबाउंड विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट आपका आता है भैया जंबल सेंटेंस। एक बार, एज ही लुक्ड एट दैम देयर हेयर्स बिगिन। देखिए ही कौन है, दैम कौन है, मैं तो पता ही नहीं। तो जो ए से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तुरंत काट दो। बात समझ में आ रही है, तुरंत ए से ऑप्शन आ रहा है, इसे काट दो, ये नहीं हो सकता आंसर। अकबर ग्लैंस एट हिज कर्टरीज इन सर्च ऑफ आंसर, क्या आंसर, किस चीज़ का आंसर में, बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। वंस अकबर आस्क्ड हिज कर्टरियस अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, तो इसका मतलब पक्का है कि आंसर आपका सी से स्टार्ट है। तो भैया या तो आपका ये हो सकता है या आपका ये हो सकता है, देखते हैं आप। द कर्टर वॉज डम्ड फाउंड बाई हिज क्वेश्चन। अकबर ग्लैंस एट हिज कर्टियस इन सर्च ऑफ आंसर एज ही लुक्ड एट देम देयर। देखिए भैया बी के बाद ये आना है। अकबर ने अपनी जो सर्च आंसर की खोज में क्या देखा, अपने अपने उनके लोगों को देखा कि आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो देखो बी के बाद एक कौन से हमारा जैसे से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले में ऐसा हो रहा है, तो बोला यही हमारा आंसर होगा। एक बार अब इसकी मीनिंग देखते हैं। वंस अकबर आस्क्ड हिज कर्टियस अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक बार अकबर ने अपने दरबार से एक बड़ा विचित्र क्वेश्चन पूछा। द कर्टियस वर डम्ड फाउंडेड वाइज क्वेश्चन करके, उसके जितने भी कर्टियस थे बिल्कुल सुन पाए गए, किस पर, उसके क्वेश्चन पर। अकबर ग्लैंस, अकबर ने नजर डाली एट हिज कर्टियस, अपने दरबारी पर, इन सर्च ऑफ आंसर, किसमें भैया, आंसर की खोज में। एज ही लुक्ड एट देम, जैसे उनकी तरफ देखा, देयर हेयर्स बिगेन टू हैंग लो, उनके मुंह से लटक गए थे सबके भैया, ठीक है। तो आपका पक्का ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन की सहायता लोगे अच्छे से कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्रीपैट्रिएट। देखिए भैया प्रीपैट्रिएट का मतलब क्या होगा, देखिए प्रीपैट का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ा देना, आगे कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो प्रीपैटरेट का एग्जीक्यूट करना तो नहीं होता, इसका मतलब तो किसी चीज़ को संचालन करना होता है। प्रीपैटरेट की जैसी मीनिंग निकल रही है। परफॉर्म का मतलब भी क्या होता है भाई, किसी चीज़ को परफॉर्म करना भी यही मतलब है। कमिट, किसी चीज़ का क्या हो जाना, कमिट इवेंट मतलब होता है रोक। तो इट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो भैया ये हमारा इंग्लिश का 25 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अटैम्प्ट कैसे करना है, कैसे हमें टाइम को सेव करना है, टाइम कैसे हमें बचाना है, ये आपको देखना है भैया, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको डेली मिला करेंगे। बड़ी मेहनत की है तो भैया थोड़ा देखना, ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को, ठीक है भाई, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
और इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय, शुभ रात्रि।